आज मैं पुनः अपने प्रिय छात्रों को पार्ट 2 के अकाउंट का क्लास लेने के लिए खड़ा हूं। मैं डॉक्टर एस.एन. चौधरी, MLSM कॉलेज, हम पिछले क्लास में लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का अध्ययन किया था। हमने बहुत सिंपल तरीके से केवल विद्यार्थियों के समझने के लिए अधिक लंबा चौड़ा मेथड से नहीं जाके एक छोटे से इस मेथड के आधार पर हमने यह सिद्ध करना चाहा, अगर कोई कंपनी का समाप्ति होती है तो ऐसी स्थिति में हमें 2, 3, 4 काम करना पड़ेगा जिसमें यह आसानी से बन जाएगा। यह इसका हिसाब है। हमने पिछले क्लास में कह दिया तो क्यों बंद होता है, कंपनी हमेशा लॉस में जाती है, प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो पाता है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अनुसार कठिनाई होती है, फाइनेंस की कमी होती है, बहुत सारे कारण से हम अगर खास के हमारा कंपनी लॉस में चल रहा है तो ऐसी स्थिति में कंपनी को समाप्त करना ही उचित सम होता है। इसके लिए हमने लास्ट क्लास में कहा था बाइकआउट के द्वारा कीजिए या कंपनी के मेंबरशिप के आधार पर कीजिए। हम नट सेल में कह रहे हैं, हमने पिछले क्लास में विस्तार से अध्ययन किया था। तो उसमें हमें यह देखना होगा जो हमारे पास जो संपत्तियां हैं उस संपत्तियों से क्या प्राप्त हुआ, उसको रियलाइज करके, और हमारे पास जो लायबिलिटीज है, लायबिलिटी होता है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, इन सभी लायबिलिटियों को हम पेमेंट करेंगे। ध्यान रहे कुछ इसमें खर्चे भी होते हैं, उसको भी पेमेंट होगा। खर्चे मंथ एक्सपेंस, एक्सपेंस मीन सैलरी, रेंट, टैक्स या etc। यहां पर हमने कल SM शुक्ला की किताब से पहला क्वेश्चन को सॉल्व किया था। दूसरा भी उसी टाइप से है, थोड़ा इजी है, इसलिए दूसरा को हम छोड़ रहे हैं, क्योंकि छात्र अगर इसको ढंग से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो स्वयं बनाने का प्रयास करेंगे तो बन सकता है। हम पुनः तीसरा क्वेश्चन के बारे में हम बता देना चाहते हैं। इसमें एक उससे पहले इसमें एक और बात बता दें, इसमें सबसे बड़ी बात होती है लिक्विडेटर का पेमेंट, यानी लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन। उसका पेमेंट के कैलकुलेशन अगर हम ढंग से कर लें तो इस हिसाब में इस चैप्टर में कोई बड़ी बात नहीं है, और इतना इजी चैप्टर है और इतना छोटा सा है, अगर 2, 4 बार 5 बार 10 वो हिसाब अगर हम बना लें तो आसानी से हम लोग समझ पाएंगे। तो लिक्विडेटर का तीसरा क्वेश्चन है, जिसको हम क्वेश्चन केवल बोल देते हैं। तीसरा क्वेश्चन, Harpreet Ltd, which has a paid up share capital of ₹1 lakh and a loss of ₹1,11,500
standing in its balance sheet went into voluntary liquidation on 31st March 2014. The following are the particular with the regard to its assets and liability as on the above date. Machinery, stock and data which realized their book value ₹79,000. थोड़ा हम हिंदी में समझाते चलते हैं। हरप्रीत लिमिटेड कंपनी का, जिसका इस बैलेंस शीट 1 लाख कैपिटल है, जिसमें लॉस हो गया है 1,11,500। 31 मार्च 2014 को ऐच्छिक समापन हुआ। उक्त तारीख को संपत्ति और दायित्व इस प्रकार है। मशीन, स्टॉक और लेनदार जो पुस्तकीय मूल्य से प्राप्त है बेचकर हमें 79,000 प्राप्त हुआ है, और पहले से बैलेंस शीट में 1,000 रुपया है। कहता है यहां कैश ₹1,000, क्रेडिटर 40,000, 6% debenture debentures which carry of the following charge 50,000 and interest accrued thereon for 6 months ₹1,500. The above debenture were paid off, which interest up to 30th September 2014 on the date of first and final cost of liquidation amount 500. The liquidator each entitled 3% on the amount realized from the sales of assets and 2% on the percent of the amount distributed to the unsecured creditor by way of his own remuneration. Prepare the liquidator final statement of account. बाबू, हमको 79,000 एसेट से रियलाइज हुआ है। 1,000 हमारे पास कैपिटल है, कैश है। क्रेडिटर 40,000 है और डिवेंचर 6% डिवेंचर 50,000 है। ब्याज की आदत है 6 माह का 1,500 रुपया। ऋण पत्रों के ब्याज 30 सितंबर तारीख तक अंतिम में प्रथम और अंतिम लाभांश 5,000 लेनदार है, शेष आरक्षित हैं। निस्तारक की आरक्षित हैं। समापन लागत 500 है। निस्तारक की संपत्तियों की बिक्री से प्राप्त राशि पर 3% उसको कमीशन मिलेगा और सिक्योर्ड पर 2%, अनसिक्योर्ड पर भी 2% का अधिकार है। निस्तारक का अंतिम खाता है फाइनल अकाउंट, फाइनल स्टेटमेंट बनाने के लिए। देखिए, इसमें हम समझते हैं इस चैप्टर को बनाने से पहले अगर कुछ वर्किंग हम कर लें तो हमारे लिए बेटर होगा, हमारे लिए बना सकेंगे आसानी से। तो वर्किंग हमको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसके बाद हिसाब बनाए। बहुत प्रश्न हम लोग हल करते हैं तो पहले बना लेते हैं, उसके नीचे में हम लोग रफ करते हैं, वर्किंग करते हैं। ये भी चलेगा, अभी हम बना देते हैं इसी तरह से।
ई भी चलेगा। यहां पर हम लिखते हैं अमाउंट, रिसीट एंड पेमेंट और अमाउंट। यहां पर सबसे पहले हमारे पास जो कैश है, यहां पर लिख देंगे कैश। बैलेंस भी लिख सकते हैं, बैलेंस कैश, और नहीं तो कैश लिख देंगे 1000 रुपया। दूसरा है एसेट्स रियलाइज्ड। 3 प्रकार की एसेट संपत्तियां हैं जिसका रियलाइज हम किए हैं 79,000। ठीक है। अब हमें फर्स्ट काम है लिक्विडेटर को पेमेंट करेंगे। यहां पर लिखेंगे लिक्विडेशन कॉस्ट 500, शायद 500 है, 500। अब यहां पर हम रिम्यूनरेशन करेंगे, रिम्यूनरेशन एक्सपेंसेस का हिसाब करेंगे, जिसमें पहला होगा, पहला हमको कहता है नंबर 1 वर्किंग। अब हम करेंगे, यहां पर लिखेंगे वर्किंग नंबर 1 70,000 इंटू शायद 3% है, शायद देख रहे हैं, शायद 3%। ये हो जाएगा 2370। 2370 यहां लिख देंगे, यहां हम लिख देंगे 3% ऑन 70,000 इक्वल टू 2370। दूसरा लिखेंगे 2% ऑन 5,000 इक्वल टू हो जाएगा 100। और तीसरा लिखेंगे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पर 2%, तो ई भी हो जाएगा 5,000 गुने 2/200 इक्वल टू 100। नंबर वर्किंग 2, नंबर वर्किंग 3। अब हम तीसरा पर लिखेंगे जो होगा हमारा अमाउंट, जो क्या होगा सो हम दिखाते हैं। अब देखिए ये हो गया। फिर यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट हमारा लायबिलिटी है, नेक्स्ट पॉइंट है डिवेंचर। यहां पर लिखेंगे डिवेंचर 50,000 डिवेंचर है, जिस पर ब्याज हमको देना है इंटरेस्ट 1500 इक्वल टू हो जाएगा 51,500। ठीक है, 51,500। फिर उसके बाद हम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को देंगे। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हमारा इसमें दिया हुआ है 5,000। ठीक है। अब हम एक देखिए नया ढंग से कैलकुलेशन कर रहे हैं, इन सभी का और सब को जोड़ेंगे। तो ये रफ वर्किंग कर रहे हैं 51,500, 5,500 और 2470 जोड़ देंगे तो 74, 5, 3, 8, 5, 1, 6, 1, 7, 2, 9। ठीक है। अब इसका टोटल होता है
इसका हमारा टोटल होता है 80,000। 80,000 में से घटा देंगे 59,470, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। ठीक है, 2। इसका 2 हो जाएगा। इस पर हम निकालेंगे तीसरा बी, इसको घटा लेते हैं ठीक से। 5, 9, ठीक है, इसका निकलेगा 20,500, 20,530, 20,530 इंटू 2/102, जिसका कैलकुलेशन होता है, जिसका 402 रुपया 55 पैसा। इसका हो जाएगा 402 रुपया 55 पैसा। जोड़ के बाहर ले जाएंगे, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। वर्किंग को हम अब ऑफ करते हैं, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। ये टोटल हो जाएगा 402 है, 2470, 402 यानी 2782, 2872 रुपया 55 पैसा, 2872 रुपया 55 पैसा। अब इसका डिफरेंस आएगा, यहां हो जाएगा 80,000, इसका डिफरेंस आएगा। इसको अब हमको देना है टोटल बचा हुआ पैसा, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर जो बचा हुआ है, रेस्ट हमारा बचा हुआ है क्रेडिटर, इसको हम पेमेंट कर देंगे। दोनों का पेमेंट हो जाएगा 20,145 रुपया 45 पैसा। एक मिनट देख लेते हैं, 20,127 रुपया 45 पैसा, सॉरी 20,127 रुपया 45 पैसा। इसका टोटल हो जाएगा 80,000। खाता क्लोज वर्किंग के साथ इसको हम बना लेंगे। दैट्स ऑल। अब फिर इसका हम देखे हैं हिसाब, हम इसको ऑफ करते हैं। नेक्स्ट हिसाब हम देख रहे हैं, हमारे समझ से एक और क्वेश्चन है, जो इस सब जितना क्वेश्चन हम बता रहे हैं, या अगर पूछेगा तो पूछने लायक प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 8वां, हम 8वां देख रहे हैं। 8वां में है, प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ द लिक्विडेटर फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स ऑफ ए कंपनी विच इज voluntarily would of share capital consist 1,000 preferential share at the rate of 100 each fully paid, 40,000 equity share at the rupees 10 each fully paid, 30,000 first equity share 10 rupees 10 each, 8 paid rupees 8 paid into 20 10 rupees 10 each. So यहां से समझते, फर्स्ट इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 each, रुपीज 8 पेड अप, 10 रुपया में 8 रुपया दिया, एंड 20,000 सेकेंड इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 5 each, रुपीज 4 पेड अप, preferential share have properly for refund capital record and articles association out of creditor 2,74,900, creditor 10,900 and preferential creditor 54,000
and fully secured. An amount of 3,73,74 was realized by sales of assets, including sales preparation assets charge, which fully secured creditor. Liquidated expenses 12,000. Liquidated remuneration 5% on assets realized, except belonging to fully secured creditor, and 3% on the amount paid unsecured creditor, except preferential creditor. Liquidator made a call ₹1 share and first on second equity share and 1.550 per share first equity share. Will these amount were fully received except 2,000 first equity share which are forfeited. कहता है हमें, यहां पर कहता है हिंदी में, स्वेच्छा से होने वाली कंपनी जिसमें अंश पूंजी है, पूर्वाधिकार अंश है 1,100 रुपया वाले, 10,000 रुपया वाले 40,000 समतांश है, जिसमें 30,000 प्रथम, 10 रुपया वाले जिन पर 8 रुपया भुगतान हुआ है, 40,000 समतांश है जिसमें 30,000 10 रुपया देना था जो 8 रुपया ही दिया, और 20,000 अंश वाले को 5 रुपया देना था जो 4 रुपया दिया। कंपनी के पार्षद अंतर नियम के अंतर्गत पूंजी लौटाने के संबंध में पूर्वाधिकार अंश को प्राथमिकता है। कुल लेनदार 2,74,900 के हैं, जिसमें से 10,900 रुपये के पूर्वाधिकार लेनदार तथा 54,000 पुनरक्षित लेनदार। संपत्तियों की पुनरक्षित लेनदारों के पास वाली संपत्तियों की बिक्री का मूल्य 3,54,000 वसूल हुए। समापन व्यय 12,000 है और बिक्री के संपत्ति पर 5% कमीशन और सिक्योर्ड क्रेडिटर पर 3%, और जिसमें कहता है पारिश्रमिक दिया जाएगा। निस्तारक ने 1 रुपया द्वितीय जो कॉल था 20,000 जो 5 रुपया देना था, जिसमें 4 रुपया दिया था, 1 रुपया पूरा दे दिया, और 1.5 रुपया जो 30,000 वाले को देना था उन्होंने 28,000 शेयर पर 1.5 रुपया के अंश से प्राप्त हुआ। तो ऐसी स्थिति में हमको अब हिसाब इसका बनाना है। ठीक है, अब हम लोग हिसाब इसका बनाएंगे। अब फिर यहां पर हम यहां पर थोड़ा आप लोगों से सहमत हो जाते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड।